हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर स्किल रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंटेंट जॉब। अकाउंटेंट जॉब पाने के लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या एजुकेशन इसके लिए चाहिए होती है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहा हूँ सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर आप अकाउंटेंट जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपके पास कुछ स्किल्स मैं यहाँ पर बताऊंगा, वो आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये वर्क जो है टोटल मैथमेटिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आपको मैथ की अच्छी नॉलेज यहाँ पर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर कुछ बैलेंस शीट बनानी पड़ती, फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं, उसके अंदर जो है आपको वर्क करना पड़ता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे तरीके से आपको करना है, हर चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा अगर आपका एक भी नंबर ऊपर नीचे हो जाता तो यहाँ पर आपका लाखों का हेरफेर हो सकता है। तो आपका इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं वो सही होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी पहली स्किल्स आपके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि होना चाहिए रिपोर्टिंग स्किल्स। आपके अंदर रिपोर्टिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, आपको रिपोर्ट बनाना आनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं, अकाउंट से बना रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बना रहे हैं, ठीक है, क्या कंपनी का इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, कितनी जो है एसेट है, कितनी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का उसमें जो है जो भी चीज आप मेंशन कर रहे हैं वो सभी चीजें जो है ना क्लियर मेंशन होना चाहिए और सही होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको जो रिपोर्ट आप बना रहे हैं वो सही रिपोर्ट बनानी है, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। और ये स्किल आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अकाउंटेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर अकाउंटेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके अंदर रिपोर्टिंग स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आपको अकाउंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप यहाँ पर अकाउंटिंग का वर्क करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको यहाँ पर अकाउंटिंग आनी चाहिए क्योंकि आप जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो है वर्क करेंगे, आप यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड वर्क करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अकाउंटिंग भी यहाँ पर आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें यहाँ पे बात करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको फाइनेंस की भी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आप कंपनी के अंदर जब काम करेंगे तो फाइनेंस से रिलेटेड आपको वर्क करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड वर्क है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर आना चाहिए, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए जब आप इस जॉब के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप अकाउंटेंट बनने की सोच रहे हैं तो आपके अंदर इस स्किल्स का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको अटेंशन होके करें, उसमें जो है अलर्टनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी काम आप कर रहे हैं वो अलर्ट होके करें, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर यहाँ पर आपकी एक नंबर की भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है, ठीक है, लाखों का जो है यहाँ पे जो बैलेंस है वो इधर से उधर हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट का वर्क करें तो आपको जो है अलर्ट मोड में जो है काम करना है, अटेंशन के साथ काम करना है, वहां पर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है क्योंकि आप यहाँ पर खुद ही समझ सकते हैं कि आपको दिन भर में कई तरीके के वर्क करने होंगे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वर्क करने होंगे, पेमेंट से रिलेटेड वर्क करने होंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर जो है कंपनी का वर्किंग कैपिटल से देखना होगा, बजट देखना होगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कंपनी की जो एसेट लायबिलिटीज हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है उसको चेक करना होगा, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट बनानी होगी, ठीक है, आपको जो है डिफरेंट तरीके के यहाँ पर वर्क करने होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका यहाँ पर अलर्ट मोड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको अटेंशन होके इसको काम करना है कि इसमें कोई भी आगे चल के मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। इस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। आप कहीं पर भी काम करें, अकाउंटेंट का काम करें या कहीं पर भी काम करें, आप कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो आपका हर जॉब के अंदर जरूरी होता है कि अटेंशन होना, ठीक है, अलर्ट होना। आपको अपना जो भी काम दिया गया वो आप जो है फुली अच्छे तरीके से करें उसको, ठीक है, ये चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। किसी भी कंपनी में आप काम करें, ठीक है, किसी पोस्ट के ऊपर काम करें, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अलर्ट होकर काम करें। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं वर्किंग डेडलाइन। आपके पास जो है जो भी काम आया उसकी एक डेडलाइन भी होनी चाहिए कि मुझे इतने दिन में उस काम को खत्म करना है या फिनिश करना है या टाइम से उस काम को पूरा करके देना है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपके काम में कहीं पर भी वर्किंग डेडलाइन नहीं हो, कोई भी डेडलाइन ना हो, तो फिर आपका काम जो है ऐसे होगा कि आप जो है उसको काम को करते ही रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब मुझे वो काम करना है, ठीक है।
तो डेडलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी काम का। क्या आपको पता होना चाहिए कि इस काम को जो है, जो भी मुझे आज पर्टिकुलर काम दिया गया, वो काम मुझे 2 घंटे में करके देना है, 1 घंटे में करके देना है, 1 दिन में करके देना है, 2 दिन में करके देना है, ठीक है, एक सप्ताह के अंदर करके देना है, 1 महीने के अंदर करके देना है, ठीक है, या 1 साल के अंदर करके देना। जो भी काम आपको दिया गया, जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया, उसको मुझे इतने टाइम के अंदर पूरा करना है, ठीक है। तो आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए। डेडलाइन से आपको ये फायदा रहता है, जैसे कि आपको बताया कि आज शाम तक आपको इस काम को करके देना है, तो आप अटेंशनफुली उस काम को करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक डेडलाइन है कि मुझे शाम तक इस काम को कंप्लीट करना है। किसी काम के अंदर डेडलाइन ना हो तो उस काम को जो है लोग आराम से करते रहते हैं, ठीक है, उसका करने का कोई वे ही नहीं होता है कि कब उस काम को कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हर काम के अंदर डेडलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मुझे पता हो कि इस काम को मुझे कब फिनिश करना है, ठीक है। जब आप उस काम को फिनिश कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको दूसरे काम भी करने होते हैं, तो आपकी एक काम की जो है डेडलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मुझे ये काम जो है इतने घंटे में करना है। जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है, फिर आप उसके बाद दूसरा काम उठा लेते हैं, क्योंकि उसकी भी डेडलाइन वहां पर होती है कि मुझे उस काम को भी इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। तो आपके अंदर जो ये स्किल्स होनी चाहिए कि जो भी डेडलाइन दी गई है कंपनी की तरफ से कि इस काम को कंप्लीट इतने टाइम में करना है, तो उसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। उसकी जो रिपोर्टिंग स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, आपको वो रिपोर्ट भी अच्छे से बनाना है, ठीक है। हर चीज का वहां पर ध्यान रखना, उस काम को टाइम से कंप्लीट भी करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे आपकी जब आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। जब आप डेडलाइन के अंदर काम कर देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि इस काम को जो है आप 1 दिन में करके दीजिएगा, यानी कि मुझे जो है आज शाम तक ये काम चाहिए, और उससे पहले ही आप जो है इस काम को कंप्लीट करके दे देते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट काम वर्क में लग जाते हैं, तो जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, जो कंपनी के सीनियर्स होते हैं, वो इस चीज को आपकी चेक करते रहते हैं कि आप जो है कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप काम के प्रति कितने ईमानदार हैं, ठीक है। तो वो भी इस चीज को चेक करते रहते हैं। जब आपका प्रमोशन का टाइम आता है तो इसका आपको फायदा मिलता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एक वर्किंग डेडलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जो भी डेडलाइन आपको दी गई उस डेडलाइन के अंदर उसको काम को कंप्लीट भी करना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेसिक मैथ। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपकी बेसिक मैथ अच्छी होनी चाहिए। तो बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आपकी जो है ऐसा नहीं है कि आप टोटल जो है कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड हो जाए, ठीक है, सारी मैथ जो है कंप्यूटर के ऊपर ही करें। कभी कभी आपको मैनुअल वर्क भी करना होता है। अकाउंटेंट की जब आप करते हैं तो आपको मैनुअली जो है कुछ चीजों के जो है बिल भी बनाने पड़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपको जो है यहाँ पर अकाउंट में मैथ की जो बेसिक मैथ होती है, ठीक है, उसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको जोड़ आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, ठीक है, भाग आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको आना चाहिए, प्रतिशत निकालना आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब आप मैनुअल कोई बिल बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैनुअली उस चीज का जो है सारे फार्मूले लगा के उसको रिजल्ट को निकालना होता है, ठीक है, जोड़ना होता है, गुणा करना होता है, भाग करना होता है, प्रतिशत निकालना होता है, ठीक है। तो वो आपको मैनुअली करना होता है, हाथों से करना होता है, अपना दिमाग लगाना होता है उसमें, ठीक है। तो आपकी बेसिक मैथ यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कोई सिस्टम में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो आपको वहां पर मैनुअली वर्क करना पड़ सकता है, या फिर कहीं कहीं पे ओल्ड जो पुराने फॉर्मेट चल रहा है, ठीक है, जो रजिस्टर के अंदर फॉर्मेट होते हैं उसमें आपको वर्क करने को मिल गया। अगर आपको पुराने रजिस्टर मेंटेन करने को मिले तो फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपकी जो बेसिक मैथ है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो भी आपको पुराने रजिस्टर मिले उसके अंदर जो है जो वर्क है, ठीक है, उसको आप अच्छे से चेक कर सकें, ठीक है, उसको जो है जितने भी उसके फार्मूलेज हैं, ठीक है, मैथ के फार्मूले वो आप लगा के उसको अच्छे से जो है निकाल सकें, ठीक है, उसका जो डेटा है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी के सीनियर ऑफिसर है, ठीक है, वो आए आपके पास, उन्होंने कहा कि ऑफिस में चले जाइए, वहां पर बैक ऑफिस के अंदर आपको कुछ रजिस्टर मिलेंगे जो करीब 15 साल पुराने रजिस्टर हैं, ठीक है, उसके अंदर जो लेखा जोखा है उसका आप मुझे हिसाब निकाल के दे दीजिए, उसकी एक नई रिपोर्ट बना के दे दीजिए। तो फिर आपको वहां पर चेक करना होगा, ठीक है, फिर उस टाइम पर जो है आपको उसको मैनुअली चेक करना होगा पहले, फिर उसके बाद आपको एक कंप्यूटर पे उसकी रिपोर्ट बनानी होगी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी बनानी होगी, फिर उसको मेल करना होगा। तो यहाँ पर आपकी मैथ का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपकी बेसिक मैथ यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। इसको यहाँ पे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको डेडलाइन के बारे में बताया कि वर्किंग डेडलाइन होना चाहिए, उसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट का जो वर्किंग आवर्स है, ठीक है, उस टाइम का आपको सही यूज करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम मुझे कौन सा काम फिनिश करना है, ठीक है, आपको अपने टाइम का सही उपयोग करना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। इसके
बाद में बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस जॉब के लिए। फ्रेंड, इस जॉब के लिए आप सिंपली जो है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई भी डिग्री ली है, ठीक है, साथ में आपने जो है एमबीए किया है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिग्री की है, ठीक है, या फिर आपने बीकॉम किया, एमकॉम किया, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप जो है अकाउंटेंट जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया, आप मेरे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि एक अकाउंटेंट का क्या काम होता है, क्या जॉब होती है, क्या ड्यूटीज होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में बताया है। आप मेरे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि अगर आप अकाउंटेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीके के लोगों की यहाँ पर डिमांड रहती है, फ्रेशर की भी डिमांड रहती है और एक्सपीरियंस पर्सन की भी डिमांड रहती है। करते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर टीम में काम करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और टैली का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पर अकाउंट का वर्क करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी अकाउंटेंट जॉब से रिलेटेड, अकाउंटेंट जॉब में क्या स्किल चाहिए, क्या एजुकेशन चाहिए, इसके रिगार्डिंग जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे से आपके समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हो, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में जो अकाउंटेंट की जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, उन सबके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।